नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी ये पक्के तरीके से कोई नहीं बता सकता। तीसरी लहर की तारीख को लेकर पहली भविष्यवाणी दुनिया के 40 एक्सपर्ट्स ने की है, जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर के महीने में आएगी। किसी ने सेल्फी लेने के लिए मास्क डाउन किया, कोई ताजी हवा में सांस लेने के लिए मास्क से किनारा किया, तो कोई इसलिए मास्क नहीं पहनना चाहता क्योंकि उन्हें अपना माइंड फ्रेश करना है। अभी बाहर निकल के थोड़ा माइंड फ्रेश हो रहा है। सही कहा मैडम आपने, माइंड का फ्रेश होना जरूरी है। ताजी हवा में सांस लेना भी जरूरी है और ये भी जरूरी है कि आप जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। लेकिन इन सब के लिए ये जरूरी नहीं कि आपके चेहरे से मास्क उतर जाए, वो भी तब जब आप और हम ये जानते हो कि कोरोना भी गया नहीं। खुद पीएम को ये बात लोगों को याद दिलानी पड़ी, लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और जब तक ये इसके म्यूटेड होने की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए हर इलाज, हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। पब्लिक प्लेस में लोगों की लापरवाही भरी तस्वीरें ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब कोरोना अभी हमारे बीच मौजूद है। यही नहीं, जिस तीसरी लहर की अब तक सिर्फ चर्चा हो रही थी, लगे हाथ उसकी भी तारीख सामने आ गई। हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर ये भविष्यवाणी की है दुनिया के 40 एक्सपर्ट्स ने। इन 40 एक्सपर्ट्स की राय शुमारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की है। इन एक्सपर्ट्स में डॉक्टर, वैज्ञानिक, वायरोलॉजिस्ट के साथ साथ महामारी विज्ञानी भी शामिल किए गए थे। इनमें से 85% एक्सपर्ट्स ने कहा भारत में कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर के महीने में आएगी। हालांकि स्नैप सर्वे में एक अच्छी बात ये भी कही गई है कि अगर तीसरी लहर आई तो उसे भारत दूसरी लहर के मुकाबले बेहतर तरीके से कंट्रोल करेगा। हाँ, लेकिन इसमें फिर वही लॉकडाउन की आशंका रहेगी और महामारी से एक और साल की बर्बादी का खतरा भी। संक्रमण की संभावना ज्यादा हो गई और जो थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है वो डेल्टा प्लस की कारण हो। एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें कि क्या करेंगे हम, उसका कोई मेडिसिन्स विकल्प अभी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ साइंटिस्ट और डॉक्टर्स रीपर्पस मेडिसिन अभी तक ट्राई कर रहे हैं और कुछ मेडिसिन काफी सार्थक भी हैं। देश में तीसरी लहर को लेकर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर ने जो बात कही है वो भी काफी अहम है। अगर कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया तो तीसरी लहर 6 से 8 हफ्ते में आ सकती है। ऐसा नहीं लग रहा कि हमने पहली और दूसरी लहर में कुछ सीखा है। फिर भी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, लोग एक साथ मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा अगले 6 से 8 हफ्ते में हो सकता है या शायद इसमें थोड़ा और समय भी लग सकता है। ये बात इस पर निर्भर करती है कि हम कैसे कोविड संबंधी व्यवहार को निभा रहे हैं और भीड़ से कैसे बच रहे हैं। तीसरी लहर की तारीख करीब करीब हमारे सामने है, लेकिन सुनामी की इस तारीख को लेकर लोग कितने गंभीर हैं, वो हमारे रिपोर्टर ने ऑन ग्राउंड समझने की कोशिश की है। ये यूपी के गोरखपुर की तस्वीरें हैं। वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद राजघाट पर लोग ऐसे नजर आए जैसे शहर में कोरोना का नामो निशान नहीं हो। यहाँ कैमरे पर कोरोना को लेकर डर कम और दूसरी लहर के जाने की खुशी ज्यादा नजर आई। इस खुशी में लोग कोरोना के नियमों को भी मस्ती में भुला बैठे। ये उसी गोरखपुर की तस्वीरें हैं जहां हुए ताजा सीरो सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले आए हैं। गोरखपुर में कुल सीरो पॉजिटिव 87.9% पाया गया है। 2 से 18 साल के बीच ये पॉजिटिव दर 80.6% पाई गई, जबकि 18 साल से ऊपर पॉजिटिविटी रेट 90.3% मिला है। मतलब ये कि कोरोना की दूसरी लहर में गोरखपुर में संक्रमण दर टॉप पर रहा। ये अलग बात है कि कई लोगों को कोरोना के लक्षण नहीं आए और वो घर पर रहते हुए ठीक हो गए। दिल्ली समेत 5 शहरों में हुए सीरो सर्वे से 2 बातें साफ हो गई। पहली ये कि बच्चों में संक्रमण तो है लेकिन सीवियरिटी नहीं है, और दूसरी ये कि हो सकता है कोरोना म्यूटेशन के साथ अपना रूप बदल ले और बच्चों के लिए भी खतरनाक हो जाए।
ऐसे में दो पहल की जा रही है। पहला, भारत सरकार यानी फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ICMR एक राष्ट्रीय स्तर का सर्वे कर रहे हैं, जिससे इस बात का पता चल जाएगा कि IgG एंटीबॉडी कितनी बड़ी जनसंख्या में किस रेशो में मौजूद है। इससे इसका आकलन भी हो जाएगा कि अगर तीसरी लहर आती है तो कौन सी ऐसी पॉपुलेशन है जो अभी तक संक्रमित हुई नहीं, जहां पर कोरोना का संक्रमण तेज गति से फैल सकता है। और साथ में ICMR की भारत बायोटेक की कोशिश ये भी है कि कोवैक्सीन का जो ट्रायल दिल्ली और पटना के एम्स में चल रहा है वो जल्दी कंप्लीट हो और इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाए। इसके अलावा भारत सरकार अलग अलग कंपनियों के साथ टाई अप करने की कोशिश कर रही है ताकि जो टीकाकरण की मौजूदा रफ्तार है 18+ एज ब्रैकेट में उसे बढ़ाया जाए और साथ में बच्चों के टीकाकरण की भी शुरुआत हो, क्योंकि वैक्सीन सबसे ज़्यादा प्रमाणित हथियार है जिसके ज़रिए तीसरी लहर को रोका जा सकता है। लेकिन जब तक वैक्सीनेटेड बड़ी जनसंख्या नहीं हो जाती तब तक हमें खुद को रोकना होगा, आत्म अनुशासन रखना होगा और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन भी करना होगा। लेकिन गोरखपुर के लोग कोविड बिहेवियर का कितना पालन कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। बिना मास्क के घूम रहे लोगों की दलीलें भी ऐसी अजीबोगरीब कि सुनकर आपको भी हंसी आएगी और गुस्सा भी। किसी ने मास्क इसलिए नहीं लगाया कि उसने वैक्सीन लगवा ली, तो किसी की दलील ये कि वो मौसम का मजा लेने के बीच मास्क का क्या काम। आज वीकेंड लॉकडाउन है और इसको लेकर के गोरखपुर के तमाम जो बाज़ार हैं वो बंद कर दिए गए हैं। लोगों से भी अपील की गई है कि लोग अपने घरों में रहें, लेकिन गोरखपुर की स्थिति अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे देख के आपको लगेगा नहीं कि कहीं भी किसी तरह का कोई वीकेंड लॉकडाउन है। लोग आराम से इस समय जो मौसम है उसको पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए जहाँ पे भी घूमने वाली जगह हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं। खासतौर पर गोरखपुर के राजघाट पर जो इस समय एक पर्यटन केंद्र के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है, यहाँ पर हर तरफ आपको भीड़ नजर आएगी। तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पहुँचे। सर कहाँ से आए आप? मैं जिला महाराजगंज से। महाराजगंज से आप यहाँ पे घूमने आए हैं? अच्छा, तो आज तो लॉकडाउन है, फिर आज कैसे फिर आप लोग? लॉकडाउन है, हम आए थे काम से खैलाबाद गए थे जी, तो वहाँ शायद हम गए थोड़ा सा इधर से एंजॉय लेते चलते। अच्छा, एंजॉय कर रहे हैं सर, लेकिन मास्क ना आप लोग नहीं लगा रहे हैं। सरकार तो लगातार कह रही है ना कि अभी भी खतरा चला नहीं है। सही है, लेकिन टीका लग चुका है ना। कैसा लग रहा है यहाँ पे, कैसा आनंद आ रहा है? बहुत ही अच्छा लुक है, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पर जी। आज तो लॉकडाउन है, फिर लॉकडाउन में कैसे आप लोग आ गए? और बगल में ही हम लोगों का मकान है। अच्छा, तो आज लॉकडाउन की वजह से है कि सारा चीज़ बंद है और चलिए थोड़ा नदी पे घूम लिया जाए। बिल्कुल नज़ारे लेने आए हैं, लेकिन मास्क आप लोग नहीं लगाए, गले में लटका के? नहीं, हाँ, मास्क लगाना जरूरी है। आपके लिए जरूरी नहीं है सर? नहीं लगाया सर, जरूरी है। जरूरी। गोरखपुर के बाद अब आपको राजधानी लखनऊ ले चलते हैं। लखनऊ में वीकेंड लॉकडाउन का असर बेशक कम भीड़ के तौर पर दिखा, लेकिन लापरवाही की तस्वीर वहीं एक जैसी। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं अपनी गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं, टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं, बसों का इंतजार कर रहे हैं, और ये ऑटो वाला है, ये भी ऐसे ही सवारी का इंतजार कर रहा है। मास्क कहाँ है तुम्हारा? गाड़ी के नीचे गाँव या बहन बोली त्राण सवारी के लिए। ये देखने के बाद, कैमरा देखने के बाद मास्क क्यों लगाते हो? किसको मूर्ख बनाते हो आप लोग? हम किसी को नहीं बना रहे हैं सर, गलती हो गई मेरे से। हो गई तुमसे भी गलती, तुमने भी अभी चढ़ा लिया। ये खसक गया था सर, खसक गया था जी। दिमाग खसक गया है आप लोगों का, क्योंकि कोरोना जब धर लेगा, पकड़ लेगा, तब समझ में आएगा। अभी आप लोग इस तरह से लापरवाही करते हैं। तो ये अब ये बस जा रही, देखिए बस में भी आप देखिएगा, ये कंडक्टर साहब हैं, लगा लो कंडक्टर साहब जरूर। कंडक्टर साहब ये क्या करते हैं आप? मास्क क्यों नहीं लगाते भाई? लगाए हैं। ये हाल है देखिए। तो सीधी सी बात है कि लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं, कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं और तमाम नियमों को धत्ता बता रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोरोना की दूसरी लहर, जो अभी थोड़ी सी शांत पड़ी है, वो फिर से बढ़ने में समय नहीं लगाएगी। देश में पहली लहर का पीक पिछले साल 16 सितंबर को आया था, जब एक दिन में कोरोना के 97,894 केस आए। दूसरी लहर का पीक 6 मई को आया, जब एक दिन में कोरोना के नए केस 4,14,188 आए थे। यानी पहली लहर से दूसरी लहर ने करीब 4 गुना ज्यादा कहर ढाया। सवाल है कि तीसरी लहर आएगी तो क्या होगा? काफ़ी जगह लॉकडाउन खुल गया, दिल्ली में तो पूरा ही खुल गया। तो हमें ये देखना है कि हम नागरिकों के ऊपर भी अपने आप को अंकुश लगाने की ज़रूरत होनी चाहिए। खासकर जो सबसे ज़्यादा मूव लोग करते हैं वो होते हैं एडोलेसेंट और यूथ। एडोलेसेंट और यूथ
को रिक्वेस्ट है कि वो इस महामारी से कुछ सीखें, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग नहीं आती, 2-2, 3-3 लाइफ लॉन्ग में नहीं आती, 100 साल के बाद आई है। आपने गोरखपुर और लखनऊ की तस्वीरें देखी, अब ताज नगरी आगरा का भी हाल देख लीजिए। कोरोना की पहली लहर में आगरा सुर्खियों में था। शहर ने दूसरी लहर का कहर भी झेला, लेकिन तीसरी लहर से पहले शहर के लोग कितने सतर्क हैं, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आप बताइए, आप कहाँ भाग रहे हो भैया? हाँ, चलिए कुछ और लोग इनसे पूछ लेते हैं, एक बार ये देख लेते हैं। भाई साहब, अरे सुनिए, आप क्यों निकाल रहे हैं मास्क? अच्छा, लगा के ही बात करेंगे? तो ये तो आपकी सुरक्षा के लिए थी, आप पहले लगा लेते, थोड़ा सा बच जाते। सॉरी, गलती हो गई, पैसा लगा हुआ था, अभी हटा लिया, करने गया था। अच्छा चलिए, ये ऐसे दुकानदार हैं जो लगातार यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर भी बैठे हुए थे। अब खैर, हालांकि कैमरा चलने के बाद तमाम लोगों ने मास्क लगा लिए हैं। आइए आगे चलते हैं और आगे दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोग मास्क लगा लिया। आप तब तैयार हैं? अभी बिना मास्क के बैठे हुए थे बड़े आसानी से। ये लोग हैं, ये तस्वीरें आगरा की हैं जो इस बात को बयां करती हैं कि कितने लोग जागरूक हैं। कोरोना के आंकड़े कम क्या हुए, लोगों ने मास्क पहनना ही बंद कर दिया। अब ऐसे में सभी लोगों से अपील यही है कि अभी कोरोना टला नहीं है, बीमारी अभी गई नहीं है। आप लोग धैर्य से काम लीजिए, पेशेंस से काम लीजिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत, न्यूज़ नेशन। तीसरी लहर की आहट के बीच शहर शहर में कैसे लापरवाही अनलॉक हो रही है, उसकी आज आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना के कम होते केस खतरे के कम होने के संकेत है, उन्हें ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ये दर्द, ये मातम, ये चित्कार और शमशान से उठता ये काला धुआं, कोरोना की दूसरी सुनामी की ये वो काली यादें हैं जिसे शायद ही कोई दोबारा देखना चाहे, क्योंकि इस सुनामी ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली, कईयों से उसका सुहाग छीन लिया और कई मासूम हमेशा हमेशा के लिए अनाथ हो गए। वायरस ने जो दर्द दिया है उसके आंसू अब तक नहीं सूखे और ना ही जहन में बसा मौत का वो खौफनाक मंजर धुंधला पड़ा है, जब हर रोज हजारों लोगों की सांसें उखड़ रही थी। तो फिर सवाल है कि उसी वायरस को वापस बुलाने का ये इनविटेशन क्यों? दिल्ली अभी पूरी तरह से अनलॉक भी नहीं हुई है, लेकिन अनलॉक की आजादी ऐसी कि देखकर आप हैरत में पड़ जाए। ये दिल्ली के सदर बाजार इलाके की तस्वीरें हैं, जहां अनलॉक का ताला खुलते ही बाजारों में जैसे जन सैलाब उमड़ पड़ा। शनिवार का दिन होने के बावजूद बाजारों में इतनी भीड़ उमड़ी कि तमाम प्रोटोकॉल और नियमों की धज्जियां उड़ने लगी। देखिए ना, भीड़ में लोगों के चेहरे पर ना तो मास्क नजर आ रहा है और ना ही कोरोना का डर। राजधानी में कोरोना के केसेस कम क्या होने लगे, लोग लापरवाह होकर बाजारों में घूमने लगे, तो ऐसे में सवाल यही उठता है, तो क्या लोगों के मन से कोरोना का जो डर है वो निकल चुका है? इस वक्त हम सदर बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों ने ठीक से मास्क भी नहीं लगा रखा। भैया, आपका मास्क कहाँ है? मास्क नाक पे। मास्क क्यों नहीं पहन जी? डर नहीं लगता आपको? डर तो लगता है। ठीक से पहनते क्यों नहीं हो? अब से अब ये उतारा हूँ मैं। ये यहाँ पर लोगों के बहाने ही नज़र आते हैं, यहाँ तो नाक के नीचे इन लोगों के मास्क नज़र आता है या फिर पहने हुए नहीं है। अंकल, आपका मास्क कहाँ है? बुला रहे हैं, सुनो क्या कह रहे हैं इनकी, देखो उधर, अरे इधर तो देखो, अरे क्या देखो। यहाँ पर ना मास्क पहन रखा है, यहाँ तो नाक के नीचे मास्क आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या इन लोगों के मन से जो कोरोना का जो डर है वो निकल चुका है, क्योंकि इस मार्केट में कोई भी कोरोना के प्रोटोकॉल का जो गाइडलाइंस है उनका पालन करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग भी आपको नज़र नहीं आएगी। और साथ ही में भले ही दिल्ली में कोरोना के केसेस कम हो गए हैं, लेकिन कोरोना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए आप सावधान रहें और सतर्क रहें। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच दिल्ली के बाजारों में ऐसी भीड़ कभी भी विस्फोटक हो सकती है। अनलॉक हुई दिल्ली में ऐसी ही भीड़ का वीडियो कुछ रोज पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी देखा, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले का खुद ही संज्ञान ले लिया। हाई कोर्ट ने कहा है
कि कोरोना की दूसरी लहर में हमने बड़ी कीमत चुकाई, लिहाजा कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन को किसी भी सूरत में हम अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि इससे तीसरी लहर और तेज होगी। हाईकोर्ट ने इस बारे में केंद्र और दिल्ली सरकार को सख्त कदम उठाने को कहा है। कोर्ट ने अधिकारियों से भी सख्ती बरतने को कहा है। दुकानदारों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया है। बाजारों में भीड़ को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान यूं ही नहीं लिया, बल्कि इस भीड़ के बीच हाईकोर्ट को वो चेन नजर आ रही है जो अगर भीड़ के बीच कड़ी दर कड़ी जुड़कर तैयार हुई तो दिल्ली में कोरोना की तीसरी सुनामी आते देर नहीं लगेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है और लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि कोविड अभी गया नहीं है, पेंडेमिक अभी है। उसके लिए हमें आपको और सरकार को सभी को मिलकर हराना है। हाईकोर्ट के निर्देश के 24 घंटे बाद भी दिल्ली के बाजारों में कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती नजर नहीं आ रही है। उसकी तस्वीर देखिए। ये दिल्ली के गाजीपुर मंडी की तस्वीरें हैं, जहां आम दिनों के मुकाबले शनिवार को भीड़ तो कम नजर आई, लेकिन इस कमी को लोगों की लापरवाही ने पूरा कर दिया है। देखिए, नाम के लिए चेहरे पर मास्क लटका है, लेकिन ना तो मास्क से मुंह ढका है और नाक। दिल्ली सरकार ने जैसे ही पाबंदियों पर ढील देना शुरू किया, वैसे ही लोग बेपरवाह हो गए। ना ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है, ना ही मास्क का। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने लापरवाही की तस्वीरों पर चिंता भी जताई है। इतना ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र को कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सख्ती बरतने को कहा है। तो आज न्यूज़ नेशन आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा। इस वक्त हम गाजीपुर मंडी में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ना ही लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नज़र आएंगे, ना ही किसी ने मास्क पहन रखा है। यहाँ पर हम लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। भैया, आपका मास्क कहाँ है? मास्क लेने जा रहा हूँ। ये यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, यहाँ पे खड़े हुए भी हैं यहाँ पर, जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है और कैमरे को देखकर या तो वो मास्क पहन लेते हैं या ढक देते हैं। अंकल, आपका मास्क कहाँ पर है? आपको डर नहीं लगता? अरे लग तो अंकल, आपका मास्क कहाँ पर है? अरे बिल्कुल ले गए। मास्क क्यों नहीं पहन रखा था? कैमरे को देख के मास्क पहन लेते हैं और ना ही इनके पास इसका कोई जवाब होता है यहाँ पे मास्क ना पहनने का, ना ही यहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही में तो आपने सुना कि कोरोना को लेकर लोगों में यहाँ पर तो डर ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप भी अपने घर से तभी निकले जब बहुत ज़रूरी हो। अनलॉक में मिली छूट को हल्के में ले रहे ये लोग शायद ये नहीं समझ पा रहे कि इनकी लापरवाही दिल्ली पर कितनी भारी पड़ सकती है। देश में तीसरी लहर को लेकर फिलहाल सिर्फ भविष्यवाणी हो रही है, लेकिन ऐसी बेफिक्री तीसरी लहर की तारीख कभी भी पक्की कर सकती है। आपने दिल्ली की तस्वीर देखी, अब मुंबई के 2 दिनों के भीतर की तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर गुरुवार की है, जब लोग बसों में सवार होने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा तोड़ते नजर आए थे। 2 दिन बाद प्रशासन ने सख्ती की, बस में सवार होने के लिए लाइन बनाने का नियम बनाया और लोग इसे पालन करते भी दिखे। लेकिन चलिए यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।